मुख्यमंत्री साई ने टिकट लेकर नेचर कैंप में किया प्रवेश। नई एडवेंचर स्पोर्ट्स का किया शुभारंभ। वॉल क्लाइंबिंग, बॉक्स क्रिकेट में लिया मुख्यमंत्री ने हिस्सा। कई गणमान्य रहे मौजूद। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सख्त रुख। मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का दावा। नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने की एक बार फिर से मंत्री ने दी चेतावनी। इधर अरुण साव ने विद्युत कंपनी की प्रशंसा की। कहा, कंपनी के प्रयासों से ही बिजली वितरण सुचारू रूप से चला है और आज के समय में औद्योगिक और ग्रामीण विकास को मिलेगी गति। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। मैं हूं आसिफ रशीद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मयाली नेचर कैंप में 10 रुपए का टिकट खरीदकर प्रवेश कर नियमों का पालन और समानता का संदेश दिया। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से एटीवी राइड, ब्लू शूटिंग, आर्चरी और माउंटेन साइकिलिंग सहित नए एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी शुभारंभ किया। वॉल क्लाइंबिंग बोर्ड का भी उद्घाटन कर बॉक्स क्रिकेट भी इस बीच मुख्यमंत्री ने देखा। साथ साथ कैटेक गार्डन का भी अवलोकन कर आज एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स या टूरिज्म से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय समुदाय की आय भी बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हितैषी साबित हुई है और खास तौर से किसानों के खिलाफ इस सरकार ने काम किया है। उनके अनुसार मोदी की गारंटी के तहत किए गए सभी वायदे पूरे किए गए हैं, जिसमें 2 साल पुराना बोनस 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना भी सरकार के मुताबिक शामिल है। बीजेपी नेता के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों के हित में फैसले लिए गए। धान खरीदी के बाद अब जिन किसानों की फसल नहीं बिक पाई है, उन्हें मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 दिन का अतिरिक्त अवसर दिया गया है, जो सरकार के किसान प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। ये बार बार प्रमाणित हुआ है, बार बार साबित हुआ है। और मोदी की गारंटी में हमने जो भी वादे किए थे किसानों को, उसे अक्षरशः पूरा करने का काम किया है। चाहे 2 साल का पुराना बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का मामला हो, प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदने का मामला हो, कृषक उन्नति योजना की राशि एक मुश्त देने का मामला हो, अक्षरशः वो सब पूरा करने का काम किया है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। और अब जब धान खरीदी सुचारू रूप से संपन्न हुई है, 31 तारीख के बाद जब किसानों ने मांग की कि वे धान नहीं बेच पाए हैं, तो 2 दिन का और अवसर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किसानों को उपलब्ध कराया है। तो निश्चित रूप से हम किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि 2 दिन का और अवसर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य की विद्युत वितरण कंपनी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि कंपनी के निरंतर प्रयासों से बिजली वितरण सुचारू रूप से चला है और औद्योगिक और ग्रामीण विकास को गति देगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऊर्जा क्षेत्र को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द सरकार की तरफ से बड़े निर्णय और सकारात्मक प्रभाव जमीनी स्तर पर आप देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी विभागों को राज्य की स्थापना के 25 वर्ष में अलग अलग प्रकार की गतिविधि साल भर करने का निर्देश दिया है। उसी के तहत ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया। अनेक उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया जो समय पर रूप से विद्युत बिल का भुगतान करते हैं। घरेलू उपभोक्ता, नलकूप उपभोक्ता, पीएम सूर्यघर योजना के उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ताओं को सम्मानित करने का काम भी आज यहाँ पर हुआ है। पिछले 25 सालों में न केवल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में 25 सालों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लगभग 2500 गांव
राज्य बनने से पहले विद्युत कनेक्शन से, विद्युत लाइन से अछूता था। इन 25 सालों के सफर में छत्तीसगढ़ राज्य 100% विद्युतीकरण हुआ है। 19,609 गांव में पूरी तरह से विद्युत पहुंचा है। विद्युत उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और निश्चित रूप से राज्य की प्रगति में विद्युत वितरण कंपनी एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर रही है। एक विकसित छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में विद्युत। छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय संभालने वाले विजय शर्मा ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इस बीच उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक प्रदेश से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। उन्हें नक्सलियों को चेतावनी दी कि वो जल्दी से मुख्यधारा में लौट आएं, नहीं तो सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। साथ ही नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए एंटी नारकोटिक स्क्वाड गठन और तस्करों की संपत्ति कुर्क करने की भी बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। नारकोटिक्स के संदर्भ में, एनडीपीएस के संदर्भ में नई सरकार बनने के बाद ही प्रदेश में बहुत काम हुआ है। काम करने का ढंग भी बदला है, प्रक्रियाएं बदली हैं। पहले जिसके हाथ में कोई नशे की पुड़िया होती थी उसको ही पकड़ लिया जाता था। अब एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम काम कर रहे हैं कि वो पुड़िया कहाँ से आई और कहाँ से आई, कहाँ जाएगी और कहाँ तक जाएगी, ये पूरी चैन को अब पकड़ा जाता है। पहले नशे के व्यापार करने वाला व्यक्ति 6 महीना जेल काट करके पूरे कमाए हुए संपत्ति को एंजॉय करता था। अब स्पष्टता हो गई है इस बात की कि हम सफेपा के अंतर्गत कार्यवाही कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी अटैच करने का काम कर रहे हैं और जितना भी संपत्ति उसने नशे के व्यापार से कमाया होगा उसको सब वापस उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, सरकार के खाते में सब कुछ आ जाएगा। वो उस नशे के व्यापार से कमाए हुए पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसको भी इसके साथ साथ ही आवश्यकता जिन जिन जिलों में हुई वहां पर एक स्पेशल टीम नारकोटिक्स को लेकर के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड जो बनाया जा रहा है, इसका अभी तो उसमें नियुक्तियां होनी है, प्रशिक्षण होना है, परंतु कालांतर में भी लाभ मिलेगा, यह भी संतुष्टि का विषय है। अपरेंटली जो दिखता है, मैं बस उसी की बात आपसे कह रहा हूँ। जो प्रक्रिया है, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं वो अपना जांच करेंगी, उनसे कोई विषय नहीं है। परंतु जो अपरेंटली दिखता है, ऐसा जो घटनाओं में दिखता है कि उन्होंने जो बयान दिया था कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता ही नहीं चला, तो भाई इन अधिकारियों को किसने फिट किया, कैसे उन अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए, क्यों उनको नहीं बताया गया कि फाइल में एक्चुअल लिखा क्या है, ये उनको बताना चाहिए था, स्पष्ट बताना चाहिए था। तो वो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन उनसे जैसा कि उनका बयान है कवासी लखमा जी का कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने ये सोचा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। मैंने पहले भी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता से कहा है कि आप किस विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, आपको संवैधानिक स्वतंत्रता इस बात की है, वो आपका अपना सोचना है, आपका अपना विषय है, कैसे भाव के साथ कैसे काम करते हैं। मसला एक है, हथियार रख करके जंगल में घूमेंगे, लोगों को धमकाएंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, स्कूल बम से उड़ाएंगे और तालाब और नदी और सड़क की। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण भूमि व्यवस्था को लेकर सुरक्षित बताते हुए गुरु खुशवंत साहिब ने नजूल भूमि पर निर्माण को अनुचित करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर SC/ST विरोधी होने का आरोप लगाते हुए 2028 के चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की है। शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष संगवारी केंद्र की सराहना की जानी चाहिए और ये पहल बच्चों को उनके मुताबिक प्रैक्टिकल ज्ञान देने के लिए अहम भूमिका निभाएगी, जिस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। निश्चित ही हमारी जो सरकार है एजुकेशन पे विशेष फोकस कर रही है। आप देख भी रहे हैं कि बड़ी बड़ी संस्थानें, केंद्रीय संस्थानें जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित होते जा रही हैं। इसमें एक बड़ा काम अभी ये हमारा अंतरिक्ष केंद्र जो आंतरिक संगवारी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि लोग पहले किताबों से हमारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन प्रैक्टिकली अब उसको अनुभव कर पाएंगे और अनुभव करेंगे तो निश्चित ही उसका नॉलेज वो अच्छे से ले पाएंगे। और जिस प्रकार ये देश और दुनिया तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित ही हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के बच्चे, वो भी तकनीक के क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों में तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और हम तो आभारी हैं हमारे डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी का, जो यहाँ पर आए और उन्होंने इसका उद्घाटन किया और अपनी जो अनुभव है उनको बच्चों के सामने उन्होंने साझा किया। निश्चित ही इससे बच्चों में एक उत्साह आया है, उनको प्रेरणा मिली है और वो भी
इसी तरीका का काम करके वो देश का और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। देखिए, सभी जो ग्रामीण होते हैं उनके लिए आबादी ज़मीन की व्यवस्था होती है, तो जिनका घर आबादी ज़मीन में बनी होती है वो सुरक्षित होती हैं, क्योंकि सरपंच और कलेक्टर के माध्यम से आबादी ज़मीन घोषित किया जाता है और जिसमें ग्रामीणों को घर बनाने का कहीं न कहीं प्रस्ताव दिया जाता है और उसमें जो बनाते हैं तो उनका घर सुरक्षित होता है। लेकिन अगर नजूल ज़मीन या सरकारी ज़मीन में अगर हम घर बनाते हैं तो ये अनुचित है, तो निश्चित ही उनको। भारतीय जनता पार्टी की नेता गुरु खुशवंत साहिब ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार SC/ST समाज को उद्योग स्थापित करने के लिए मात्र 1 रुपये प्रति वर्ग फीट में जमीन दे रही है। उनके मुताबिक किसानों की धान खरीदी में सरकार की पूर्ण सहयोग की भी बात कही जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में कौशल विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी उनके मुताबिक सरकार ने अभी तक प्राथमिकता से काम किया है। देखिए, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं SC और ST समाज के लिए और हर एक योजनाएं के लाभ हमारे SC/ST समाज के लोग ले रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाभान्वित हैं। और सिर्फ बकरी पालन तक ही सीमित नहीं है, उद्योग भी हमारे SC/ST समाज के लोग लगा सकते हैं और मात्र 1 रुपये स्क्वायर फीट में उनको जमीन आवंटित की जाएगी, वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एपेक्स बैंक अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री को देशद्रोही कहना राहुल गांधी की हताशा और मानसिक अस्थिरता को भी दर्शाता है। गुप्ता ने इसे लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनको वैश्विक प्रशंसा से भी कांग्रेस उनकी वैश्विक प्रशंसा से बौखलाई है और देश आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की हर क्षेत्र में सफलता, जब अमेरिका ने टैरिफ 18% कर दिया, दुनिया की जद्दोजहद हो रही थी कि अमेरिका ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, फिर जो बजट आया वो बजट तो भारत में ऐसा सराहा गया, हाथों हाथ लिया लोगों ने, पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। तो राहुल गांधी का दिमाग सन्न हो गया है और वो सन्न दिमाग है ना, वो ही बोल सकता है संसद के बाहर एक केंद्रीय मंत्री को कि देशद्रोही है। ऐसा अपमान और ऐसी बात एक कांग्रेस पार्टी के नेता और राहुल गांधी ही कर। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है।